इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि उस फाइट वाली जगह पे जहां पे ग्रेविक ने टेलोस को मार दिया था और निक फ्यूरी उसको छोड़ के प्राइम मिनिस्टर को वहां से लेके निकल जाता है। फिर वो उनको हॉस्पिटल लेके आता है और उनसे बेहोशी की हालत में ही कहता है कि आप रोडी पे भरोसा मत करिएगा क्योंकि वो भी एक स्क्रल है और ये हमला रसिया ने नहीं बल्कि स्क्रल ने करवाया है। इसके बाद ग्रेविक को दिखाया जाता है वो अपने बेस पहुंच के सबको इकट्ठा करके पेगन से कहता है कि मैंने तुमसे जो कहा था अगर तुमने वो लाया होता तो आज मैं प्रेसिडेंट के साथ साथ वहाँ पे सबको मार देता। इस पर वो कहता है कि तुमने जितनी भी हार्वेस्ट की लोकेशन दी थी हम लोग वहाँ पे गए पर हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, मगर आज तुम्हें उसको मारने के लिए मौका था लेकिन तुमने उसको नहीं मारा। दरअसल ग्रेविक हार्वेस्ट की लोकेशन उसको इसलिए बता रहा होता है क्योंकि उसमें सारे एवेंजर्स के डीएनए रखे होते हैं और ये ब्लड तब निकले होते हैं जब वो लोग थैनोस के साथ एंड गेम में बैटल कर रहे थे। और फ्यूरी इस चीज के बारे में पहले से जानता था कि इस डीएनए को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे, इसलिए फ्यूरी उस डीएनए का लोकेशन हर बार चेंज कर रहा होता है ताकि ये किसी के हाथ ना लगे। और यही कारण होता है कि ग्रेविक उसको जितनी बार हार्वेस्ट की लोकेशन बताता है वहाँ पे हार्वेस्ट नहीं मिलता। तो जब फ्यूरी तुम पे भरोसा नहीं करता तो इसीलिए हम लोगों को भी नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही वो तुरंत उसको मार देता है वहीं पर। फिर वो रावा नाम की स्क्रल को कॉल करता है जो रोडी के भेष में होती है और उससे कहता है कि हम लोग का प्लान चेंज हो गया है, प्राइम मिनिस्टर को जिंदा रखो और उनसे कहो कि रशिया में स्क्रल रह रहे हैं और रशिया के साथ मिलके वो आपके ऊपर हमला किए थे और उनको नए स्क्रोलॉस सैटेलाइट की इमेज दिखाओ जो रशिया में है। इस पर वो कहता है कि अगर तुमने जैसा प्लान किया है अगर वैसा नहीं हुआ तो तब ग्रेविक कहता है कि हम लोग तब प्लान ए पे काम करेंगे। और जब रोडी हॉस्पिटल पहुंचता है तब फ्यूरी उसको गन पॉइंट पे लेके कहता है कि मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा और तुम्हें प्रेसिडेंट के आसपास तो भटकने भी नहीं दूंगा। इस पर वो कहता है कि तुमने प्रेसिडेंट की जान बचाई थी इसलिए हम तुम्हें यहाँ से जाने दे रहे हैं, नहीं तो हम तुम्हें यहीं पर मार देते हैं। साथ ही वो कहता है कि तुमने जो मरिया हिल को मारा था मैंने वो फुटेज अब लाइव टेलीकास्ट करवा दिया है, आपसे 7 सेकंड बाद तुम्हें पूरी दुनिया में वांटेड के नाम से जाना जाएगा। दूसरी ओर सोनिया अपने बॉस डायरेक्टर वेदेवी के पास जाके डॉक्टर डॉल के लोकेशन का पता पूछती है। दरअसल ये डॉक्टर डॉल वही है जो स्क्रल को सुपर स्क्रल बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही थी ग्रेविक के लैब में। और जब सोनिया मार्टिन को टॉर्चर करके पूछ रही होती है तो उसी ने डॉक्टर डॉल के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन दी होती है और सोनिया वेदेवी को शूट करने के बाद उनके लोकेशन के बारे में पता उससे निकलवा लेती है और अपने बॉस को इसलिए मारती है क्योंकि वो भी एक स्क्रल होता है और ये बात अपने ऑफिस में वो सबको बता देती है। पता मिलने के बाद वो तुरंत उनके घर पे पहुंच जाती है। वहाँ पे वही दोनों कपल होते हैं जिसके बारे में मार्टिन ने बताया था और सोनिया उनको गन पॉइंट पे लेके उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता लगा लेती है कि आखिरकार ये लोग बना क्या रहे हैं। और जब इसको पता लग जाता है कि ये लोग सुपर स्क्रल बना रहे हैं तब वो उनके लैब को जलवा देती है और उनमें से डॉक्टर डॉल को छोड़ के वो आदमी को गोली मार देती है। इधर ग्रेविक रोडी से बात कर रहा होता है तभी उसके आदमी उसके ऊपर हमला करके उसको मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसने अपने ही आदमी को मारा होता है। ये देखकर वहाँ पे कुछ लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं पर ग्रेविक तो एक सुपर स्क्रल था इसलिए वो सबको मार देता है। इसके बाद फ्यूरी को दिखाया जाता है वो ब्रेस्टन में एक खुफिया जगह पे जाता है जहाँ पे वो टाइलोस और उसकी बेटी के साथ रहा करता था, पर वो जब अंदर जाता है तो वहाँ पे गाया पहले से होती है। फिर वो उससे कहता है कि मुझे टाइलोस ने बताया था कि तुम वहाँ से कैसे बच के भागी थी। इसका मतलब है कि अब फ्यूरी भी जानता है कि गाया एक सुपर स्क्रल है। साथ ही वो उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि ग्रेविक ने कौन कौन से डीएनए चुराए हैं, जिस पर वो कहते हैं कि उसने कुछ ही सैंपल चुराए हैं और वो किसी हार्वेस्ट के बारे में बात कर रहा था। साथ ही गाया कहती है कि मुझे अपने डैड का फ्यूनरल करना है। ये सुनने के बाद फ्यूरी उसको प्रिसिला के पास भेज देता है और खुद वहाँ से फिनलैंड के लिए निकल पड़ता है। और गाया वहाँ से प्रिसिला के पास पहुँच के अपने डैड का फ्यूनरल करके जब ये लोग आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं तभी ग्रेविक के आदमी इनके ऊपर हमला कर देते हैं ताकि वो प्रिसिला को मार सकें। दरअसल प्रिसिला ने ग्रेविक का ऑर्डर नहीं माना होता है क्योंकि उसने फ्यूरी को उसको मारने के लिए कहा था और वो नहीं मारती है। इसीलिए ग्रेविक ने प्रिसिला को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजा होता है पर यहाँ पे गाया के साथ वो मिलके उन सबको मार देती है। इसके बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी ओर जब प्रेसिडेंट होश में आते हैं तब रोडी उनके पास पहुंच के उनको ये यकीन दिला देता है कि स्क्रल ने रशिया के साथ मिलके हम पे हमला किया था और वो रशिया के स्क्रल कंपाउंड के सैटेलाइट इमेज को दिखा के कहता है कि हमें इसको जड़ से खत्म करना होगा जिसमें हम लोग की मदद बाकी देश भी करेंगे। इसके बाद फ्यूरी को दिखाया जाता है वो जब रास्ते में होता है तो ग्रेविक उसको कॉल करके कहता है कि तुम मुझे हार्वेस्ट लिया के दे दो जिसके बाद मैं ये सब बंद कर दूंगा और अगर तुमने मुझे वो नहीं दिया तो तुम्हारा प्रेसिडेंट रशिया पे बम गिराएगा जिससे कि
थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा और अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। जब फ्यूरी अपना भेस बदल के फिनलैंड पहुंच जाता है तो वहाँ पे सोनिया उसका पहले से इंतजार कर रही होती है और उसको वो एयरपोर्ट से कार से लेके निकल जाती है। रास्ते में सोनिया फ्यूरी से कहती है कि मेरा बॉस एक स्क्रल था जिसको मैंने मार दिया और अब SIS की हेड मैं हूँ। और जब रोडी ने मुझसे नए स्क्रोलो साइट के बारे में कंफर्मेशन मांगा तो मैंने उसको दे दिया। और ये सुनने के बाद जब फ्यूरी उसको कहता है कि रोडी भी एक स्क्रल है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। साथ ही वो बताता है कि अगर मैंने ग्रेविक को हार्वेस्ट नहीं दिया तो वो रोडी से रशिया पे बम गिरवा देगा और इसके बाद पूरी दुनिया जंग की चपेट में होगी। ये सुनने के बाद सोनिया कहती है कि जंग तो समझ में आया पर हार्वेस्ट क्या है। तब फ्यूरी उससे कहता है कि पृथ्वी बचाने के चक्कर में सारे एवेंजर्स ने अपना खून बहाया था और जब सब कुछ शांत हो गया तो उस सारे DNA सैंपल को कलेक्ट करने के लिए कुछ स्क्रल को भेजा गया था जिसका लीडर ग्रेविक था। और ये सुनने के बाद सोनिया कहती है कि इसका मतलब ये है कि ये सब जो हो रहा है इसकी वजह सिर्फ तुम हो। तब वो कहता है कि हाँ, इसीलिए तो मैं धरती पर वापस आया हूँ ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। तब सोनिया फ्यूरी से कहती है कि तुमने अपने पुराने दोस्तों को क्यों नहीं बुलाया, वो लोग तो इनका चुटकियों में सफाया कर देते। इस पर फ्यूरी कहता है कि नहीं, ये जंग उनकी नहीं बल्कि मेरी है और ये रायता मैंने फैलाया है तो इसको साफ भी मैं करूंगा। और फ्यूरी वहाँ पे अपने पुराने अवतार में आ जाता है जिससे कि ये साफ हो जाता है कि वो ग्रेविक के साथ फाइट करने के लिए तैयार है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड जो कि फाइनल है उसका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।